हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नमाला 3 है, चतुर्भुजों को समझना, कक्षा 8 उदाहरण है। अगर आपने अभी तक हमारा जो एप्लीकेशन है मोमल क्लासेस डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण है आकृति में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, जो ये आपको आकृति दे रखी है इसमें आपको x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए सभी कोण जो है बाहें कोण है, तो हम जानते हैं कि किसी भी बाहें मतलब बहुभुज के सभी बाहें कोणों का मान कितना होता है 360। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। 4 कोण हैं तो लिख सकते हैं बहुभुज के बाहें कोणों का मान 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाहें कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होगा। यानी इन चारों कोणों को जब जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर आएगा 360 के बराबर। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों का जो योग है वो 360 डिग्री होगा। कोण एक है यहाँ पे 110 डिग्री प्लस कोण बी है x प्लस कोण सी है यहाँ पे 90 डिग्री प्लस कोण डी है यहाँ पे 50 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो देखिए 110 और 90 200, 200 और 50 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री। हमें x का मान ज्ञात करना है तो 250 इधर प्लस के है ना, तो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो 360 डिग्री इधर आए 250 तो वो हो गए माइनस के। अब x का मान आपको ज्ञात करना, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कितना यहाँ पे x का मान 110 डिग्री। उदाहरण नंबर है 2, एक समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजा और सभी कोण क्या है समान है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको भुजाओं की संख्या ही n का मान ज्ञात करना है, जिसके प्रत्येक बाहें कोण का माप दे रखा है। क्या दे रखा आपको? प्रत्येक बाहें कोण का माप दे रखा है 45 डिग्री। अब आपको प्रत्येक बाहें कोण का माप का जो सूत्र है वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जिसको आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो सम बहुभुज के प्रत्येक बाहें कोण का मान का जो सूत्र होता है वो होता है 360 डिग्री बटा n। यानी आपको n भुजा याद करनी है तो देखिए ये प्रत्येक बाहें कोण दे रखा आपको 45 बराबर 360 डिग्री बटा n। अब आपको n का मान ज्ञात करना तो n इधर भाग में इधर आ जाएगा। ठीक है, और 360 और 45 इधर थे तो इधर आएंगे भाग में। इधर ये देखो n था भाग में, वो गुणा में चला गया तो n इंटू 45 हो गया। 45 इधर अब नीचे आएंगे तो वो किस में आ जाएंगे भाग में। अब 360 में 45 का भाग एक बार, फिर देखो यहाँ पर 45 दो बार बोले तो 90 और 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा यहाँ पे 8 बार। यानी n कितने यहाँ पे 8 भुजा है। कितनी भुजा यहाँ पे 8 भुजा है, तो n का मान यहाँ पे 8 प्राप्त हुआ। उदाहरण नंबर 3 है कि समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप। परिमाप क्या होता है कि किसी भी बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग क्या होता है परिमाप होता है। तो यहाँ पर इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप याद करना है। तो यहाँ पे दो भुजा दे रखी है तो देखो PQ और SR बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होगी। यानी ये 12 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब SR भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद PS बराबर होगी किसके QR के, और वो भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो PS है ये भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर और समांतर होती है। ठीक है ना, तो अब ये भी 7 हो गई, ये भी 12 हो गई। तो आपको परिमाप ज्ञात करना है तो चतुर्भुज
पी क्यू आर एस का परिमाप। तो क्या करना, आपको चारों भुजाओं को जोड़ देना है। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। ठीक है, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 7 सेंटीमीटर, क्यू एस कितना है 12 है और एस पी कितना है 7 है। ठीक है ना। अब देखिए 12 और 7 कितने हो गए 19, 12 और 7 19, 19 और 19 कितने हो गए 38, यानी इसका परिमाप कितना आ गया आपके 38 सेंटीमीटर। उदाहरण नंबर यहाँ पे 4 है। आकृति दे रखी है आपको BEST में समांतर चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आपको x, y और z का मान ज्ञात करना। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो x और ये दोनों बराबर हो गए। ये जो कोण B बराबर कोण S होगा। ठीक है ना। कोण B का मान दे रखा है 100 डिग्री, तो ये कोण S का भी कितना होगा 100 डिग्री। तो इसका कारण आप लिख सकते हो। अब कोण S 100 डिग्री यानी S पे कितना यहाँ पे x है ना, तो x बराबर 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है। अब ये हो गया आपके 100 डिग्री का। अब कोण B और कोण E, ठीक है, कोण B और कोण E क्या है आपके, मतलब आसन कोण है, यानी इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री, यानी Z प्लस 100 इन दोनों का योग 180 डिग्री है ना। इसका और इसका मान 180 डिग्री है। क्यों, आप लिख सकते हैं आसन कोण। ठीक है। तो Z का मान ज्ञात करना, तो 180 माइनस 100, तो Z बराबर 80 डिग्री। ठीक है, ये x का मान 100 डिग्री। अब Z का मान आ गया आपके 80 डिग्री। ठीक है। अब एक सरल रेखा, आपको पता है ये सरल कोण होते हैं, इस पे कोण बनने वाले, इन दोनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये सरल रेखा है, ये दो कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी y प्लस Z इन दोनों का योग 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि रेखिक युग्म कोण है। कौन से कोण है यहाँ पे, रेखिक युग्म कोण। ठीक है ना। तो Z का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना था 80 बराबर 180। ठीक है। तो y का मान ज्ञात करना, तो y बराबर 180 इधर प्लस के हैं, 80 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पे 100 डिग्री। ठीक है ना। तो y का मान कितना होगा यहाँ पे 100 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन है वो सरल कर सकते हो। उदाहरण नंबर 5 है। समांतर चतुर्भुज में दे रखा आपको कोण R का जो मान दे रखा है वो दे रखा आपको 70 डिग्री। ठीक है। तो दूसरे सभी कोण का मान ज्ञात करो, यानी I, N, G सभी का मान आपको ज्ञात करना है। तो R और N बराबर होते हैं, यानी कोण R बराबर कोण N बराबर होते हैं, ये दोनों 70 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि सम्मुख कोण है ना, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या है समान होते हैं। तो सम्मुख कोण समान। ठीक है। अब तो कोण N का मान भी कितना हो जाएगा, कोण N का मान भी 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये हो गया 70। कोण R और कोण I का जो योग है, कोणों का योग, वो कितना होगा 180 डिग्री, यानी कोण R प्लस कोण I का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये आसन कोण है, एक ही भुजा पर बनने वाले कोण। किसमें, समांतर चतुर्भुज में। इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180, इन दोनों कोणों का योग 180, इन दोनों कोणों का योग 180, तो इन दोनों का भी 180 होगा। तो कोण R का मान दे रखा 70 प्लस कोण I बराबर 180, तो कोण I बराबर 170, 180 माइनस 70, तो कोण I का मान कितना हो गया यहाँ पे 110 डिग्री। अब कोण I हो गया आपके 110। अब कोण I और कोण G बराबर है, कोण I बराबर कोण G है, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। तो कोण G का मान भी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके 110 डिग्री। यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 6 है। हेल्प एक समांतर चतुर्भुज है, HELP एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आपको दे रखा है कि OE 4 सेंटीमीटर है, और जो HL विकर्ण है, ये वाला विकर्ण HL ये PE से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी इससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो आपको OH की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले देखिए
HL से PE 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो OH है तो पहले आपको HL की लंबाई याद करनी है, और HL क्या है, PE से 5 सेंटीमीटर, तो इसके लिए आपको PE की लंबाई याद करनी पड़ेगी। देखिए ये OE आपको दे रखा 4 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है बराबर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब जो OE है वो किसके बराबर होगा, OP के भी बराबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित है। ठीक है, तो OE 4 सेंटीमीटर है तो OP भी कितना होगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। और अब ये PE देखो, PE किससे बनकर मिलता है, OP से प्लस OE से, तो OP का मान 4 है और PE का मान भी 4 है, तो PE की लंबाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर PE की लंबाई होगी। और हमें पता है कि जो HL है वो PE से, PE कितना है, मान लीजिए P ये E इससे 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो HL कितना हो गया यहाँ पे 8 + 5 यानी HL बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो HL है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है OH यानी ये वाला, यानी ये दोनों भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी हम HL को क्या लिख सकते हैं, HL को क्या लिख सकते हैं OH × 2, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है, चाहे तो OH × 2 लिखो या OL × 2 लिखो। ठीक है, अब OH ज्ञात करना, तो HL कितना है 13 बराबर OH × 2, 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 13/2 बराबर OH, तो कितना आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, यानी किसकी लंबाई OH की लंबाई कितनी आ गई 6.5 सेंटीमीटर। उदाहरण नंबर 7 है RICE एक समचतुर्भुज है और XYZ के मान ज्ञात करते हुए उत्तर की पुष्टि करनी। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए Z, ये Z देखो ये 13 है, ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगा, क्यों, यानी Z का मान 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर मान नहीं देगा किसमें, तो 13 होगा। अब 13 क्यों होगा, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजा समान होती है, ये उत्तर की पुष्टि होगी। अब आपको ज्ञात करना है x और 5, देखिए ये विकर्ण हो गए और विकर्ण क्या करते हैं, समचतुर्भुज की समद्विभाजित करते हैं, तो x और 5 बराबर होंगे, यानी x बराबर 5 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान कितना होगा, ये दोनों बराबर हैं, तो क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे x का मान भी कितना हो गया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है ना, x और ये 5 बराबर है, तो x का मान भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और y का मान भी कितना हो गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यही कारण है, विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। उदाहरण नंबर है यहाँ पे 8 है RENT एक आयत है, ये जो एक आयत है इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, आयत में ये चारों विकर्ण क्या, जो विकर्ण टुकड़े हो रखे हैं, यानी ये इतने यहाँ से भाग इतना भाग ये चारों बराबर होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, ये चारों भाग भी बराबर होते हैं, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, यानी 3x + 1 और बराबर 2x + 4 बराबर होगा। 2x इधर आ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और 1 उधर चला जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो 2x में से 1x गया, मतलब 3x में से 1x गया तो 1x बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो एप्लीकेशन है मूमल क्लासेस उसे ज़रूर डाउनलोड करें।